दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में है और बस अड्डे पे हैं और देखिए किस तरीके से यह बस स्टैंड है। बहुत सारे जगह से यहाँ पे लोग आते जाते हैं, तमाम लोग ड्राइवर हैं। थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं कि जो कानून आया है उससे लेकर ये लोग कितना चिंतित हैं, कितना प्रभावित होंगे। ये बताइए कि जो कानून आया हुआ है मोदी सरकार ने जिस तरीके से लेकर आए हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? एकदम गलत लाए हैं वो, गलत लाए हैं कानून। उनकी कानून उनको ले बीतेगी, उनकी कानून उनको ले डूबेगी। तो चाहे बनारस से लड़े चाहे कहीं से भी लड़े, 80 लाख ड्राइवर खड़े हो गए थे 1 तारीख से, और आज जाके कल शाम से शुरू हुआ है गाड़ी चलना। अभी भी वो लटका के रखे हैं कि अभी हम रोक के रखे हैं। संविदा की नौकरी 15,000 पेमेंट, संविदा की नौकरी 15,000 पेमेंट, और फिर काम से 7 लाख जुर्माना, 15 लाख है। एक हफ्ता कहाँ से आएगा? कौन ड्राइवर देगा? घर बेच के देगा कि घर में जो 2-4 बिस्सा है वो बेच के आके जमा करेगा? ये आपका नियम ऐसा नहीं चलने वाला है। एक्सीडेंट तो मोटरसाइकिल पी के चल रहे हैं, चार पहिया पी के चल रहे हैं। अब वो सब जाके आके गाड़ी के अंदर भिड़ जाए, मर जाए तो हम जाए 8 लाख रुपया जमा करने। 4 लाइन का केस ही ऐसे ही जैसे कानून पहले बना था उसी तरह बनेगा, उसी तरह चलेगा, तब तो चलेगा, नहीं तो ऐसे नहीं चलेगा। ये 24 को चुनाव को लेकर फिर क्या करेंगे? 24 का चुनाव तो रहेगा ही, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस सरकार को जब बनाएंगे तो फिर क्या? नहीं तो ये सरकार पहले संविदा चालकों को देखे। जितना संविदा भर्ती किए हैं, 10 साल से खट रहे हैं। 15,000 में कौन सा परिवार कौन चलाता है? 15,000 में बुलाएं, अपना परिवार चला करके दिखाएं। एक बार सीट पे बैठ जाते हैं तो उनके लिए सब कुछ हो जाता है, फंड हो जाता है, बोनस हो जाता है और पेंशन हो जाती है। और दूसरा यहाँ 15-15 साल जीवन भर चलाता है, पब्लिक का सेवा करता है, उसके लिए कोई पैसा नहीं है, उसके लिए कोई छूट नहीं है। तो सरकार इतनी बातें क्यों नहीं आप लोगों के बारे में सरकार सोच कहाँ रही है? वहाँ पास हुआ कि नहीं हुआ, बस हलो हलो करके लालीपाप एक 14 पैसा बढ़ा रही है तो कभी 10 पैसा बढ़ा रही है। जो 10-10 महीना काम किया, 10-10 साल 20-20 साल काम किया, उसका 5 पैसा बढ़ाने से हो जाएगा। ठीक है। हिट एंड रन को लेकर क्या कहेंगे जो कानून आई है? देखिए जो है कि ये 7 लाख रुपए की बात है। ये ड्राइवर भाई के पास तो पैसे है नहीं, इसलिए कि जो 10 साल की सज़ा है, 10 साल के पीछे जो भाई बंद हुए हैं अपने ड्राइवर भाई चालक, सबके पास गाड़ी घोड़ा 4 पहिए की साधन है। स्टूडेंट किसी से कहा जा नहीं सकता। ये तो कोई सोचता है कि चाहे च्यूटी ना मरे, भाई ड्राइवर तो बचाते रहते हैं। ये 10 साल के जो करावास है ये ड्राइवरों के लिए यही जान मार रही है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जो ये कानून आई है? एकदम गलत कानून है। कोई आकर अगर पीकर गाड़ी के अंदर चला जाए तो उसमें ड्राइवर का क्या दोष है बताइए? कोई दोष नहीं है। इनको वोट भी नहीं दिया जाएगा। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो इतना नाराजगी क्यों बढ़ता जा रहा है? नहीं, गलत कानून भाई। जो कानून जनता को अच्छा न लगे, ड्राइवरों को अच्छा न लगे, 10 साल को सजा काटेगा, 10 लाख रुपया कहाँ से जुर्माना लाएगा? कोई भी ड्राइवर, चाहे वो 2 पहिया का हो, चाहे 4 पहिया का हो, चाहे बस का हो, चाहे ट्रक का हो, इतना पैसा लाएगा कहाँ से? किसकी गलती? तो इतनी मतलब कहा कहता है गुल्फत में क्यों डाली हुई है ये सरकार ड्राइवरों को? मनमानी मर्जी है उनकी भाई, उनकी सरकार है। जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। और चुनाव जो है ATM मशीन से होता है, उनके प्रशासन उनका है, जबरदस्ती जीत लेते हैं। यही है। नहीं कागज से करवा ले तो उनकी औकात मालूम हो जाए। कागज से करवा ले इलेक्शन तो उनकी औकात मालूम हो जाए। कागज से करवाएंगे नहीं। हाँ। अच्छा एक चीज है, ये बताइए कि जो ये कानून आया है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये कानून गलत है, क्योंकि गलत है। अगर 10 साल सजा करेगा तो उसका परिवार कहाँ जाएंगे बताइए? कौन देखभाल करेगा? गार्जियन अकेले है वो, इसलिए टोटल गलत है। इस कानून को लागू नहीं होना चाहिए कानून का। अच्छा एक चीज, अगर मान लीजिए कि इस समय सरकार ने सीधे तौर पे बात ये हो रही है कि अभी लागू नहीं होगा, फिर अगर ये सिस्टम भी सरकार का गलत है, क्योंकि सरकारें बन जाएगी तो कानून लागू कर देगी। इसलिए सरकार को ही गिराना जरूरी है। सरकार को गिराना ही जरूरी है।
क्या करेंगे भाई, क्या जो कानून अगर 2024 में यह सरकार जीत गई तो ये जरूर लागू करेगी, क्योंकि ये बहुमत से जीतेंगे तो फिर कोई सुनने वाले थे तो तानाशाही चलती है, मतलब किसी की कोई सुनवाई तो है नहीं, हमें जो करना है वो करके रहेंगे। डर अभी से सताने लगा है क्या आपको? काहे को डर सताएगा? अगर ईवीएम से हुआ तो ये जीतेंगे, क्योंकि उनमें भी बेईमानी चल रही है, ये तो पूरा देश जानता है, सभी को मुंह से सुनेंगे। आप कहीं भी जाएंगे तो हर जगह आपको ये सुनने में एक चीज ये बताइए कि लाखों ड्राइवर हैं, लाखों परिवार हैं उनके, ये बताइए कि अगर चुनाव होगा तो क्या कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं इस बार? परिवर्तन होगा। क्या होगा भैया? परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा? तो आप भारतीय जनता पार्टी को फिर सरकार बनाएंगे? नहीं, सरकार अपना दिली इच्छा अपना बताइए, क्या परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, क्या चाहते हैं? बताइए। परिवर्तन नहीं होगा, वो मनमानी करेगा। मनमानी करेगा। परिवर्तन होगा कि नहीं? अब विपक्ष वाले बोले कि हम लोगों के पक्ष में तो परिवर्तन होना ही होना है। ठीक है, तो देखिए ये बनारस के रोडवेज के ड्राइवर थे, लोग अपनी अपनी बातें, जो कानून है उसको लेकर ये बातें बताए हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जो 15,000 रुपये संविदा कर्मी हैं और जो गाड़ी चला रहे हैं वो कहाँ से लेकर आएंगे? पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।